नमस्कार दोस्तों, आज हम ये वीडियो में देखने वाले कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। उसके दिमाग में एग्री के बारे में मतलब एग्रीकल्चर के बारे में या खेती के बारे में कुछ इनोवेटिव आइडिया आ रही है, लेकिन मेरे दिमाग में भी आइडिया आती है, लेकिन उसका आगे जाके करना क्या है। अगर आपको उसमें आगे जाके कुछ करना है, आपको स्टार्टअप बनाना है, उसके लिए फंड्स लाना है, प्रपोजल बनाना है, तो आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं इसके लिए। तो वैसे आज हम आए हैं द फार्म के स्टॉल में। तो द फार्म एक स्टार्टअप है जो आपको एग्रीकल्चर में स्टार्टअप के बारे में सब कुछ गाइडेंस कर सकता है। तो हम सर से सुनेंगे कि वो क्या करते हैं और आपको कैसी हेल्प कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आपके स्टार्टअप का नाम बताइए और आप क्या करते हो लोगों को और आपका क्या फ़ायदा होता है लोगों को, इसके बारे में ज़रा बताइए। थैंक यू भूषण सर। नमस्ते, मैं रितेश, मैं महाराष्ट्र से पुणे से बिलोंग करता हूँ। मेरे स्टार्टअप का नाम है द फार्म। मेरी कंपनी का नाम है फार्म एजुकम प्राइवेट लिमिटेड। मेरा स्टार्टअप गवर्नमेंट फंडेड स्टार्टअप है और वो अब स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में रजिस्टर भी स्टार्टअप हुआ है। मैं जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनके पास न्यू आइडियाज़ है, उनके लिए हम वो आइडिया वैलिडेशन, उनके मेंटरिंग और उनको स्टार्टअप के लिए फंडिंग कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस पर हम ज़्यादातर काम करते हैं। और उसकी वजह से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, एग्री एंटरप्राइजेस, एग्री इनपुट कंपनीज जो फार्मिंग रिलेटेड कोई भी ग्रुप्स काम करते हैं, उनके लिए हम कंसल्टेंसी सर्विसेज और एडवाइजरीज देते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है, मतलब आप एग्री कंसल्टेंसी, कैंपेनिंग, बिजनेस एडवाइजरी और प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। ज़रा मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, अगर मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास आइडिया है, सब है, लेकिन अगर मैं उसका प्रमोशन ही नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं मेरा बिजनेस बढ़ा नहीं सकता। तो ये प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज आप लोगों को कैसे मतलब किस तरह से हेल्प करते हैं प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बढ़ाने के लिए? पहली चीज़ है कि एनालिसिस होना चाहिए। तो कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट बनाया है मार्केट में, उसका एक कंप्यूटर मार्केट में ऑलरेडी होता है, क्योंकि वो नीड होती है। तो उस कंप्यूटर से आप अलग कैसे हैं, ये पहले हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद वो कंप्यूटर को आपके सामने आपके उनसे अलग क्यों है और आप क्या करना चाहिए, इसकी स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं। स्ट्रैटेजी डिजाइन करने के बाद उनको मार्केट में कैसा पहुंचना चाहिए, पहुंचने के बाद भी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, बाद में उसका मार्केट एनालिसिस बाद उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कुछ प्रोग्राम्स, ऐसे करके हम उनको प्रमोशनली स्ट्रैटेजीज करके मार्केट में प्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपकी सर्विसेज के बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। हमारे यहाँ पे हम ब्रिजिंग द गैप बिटवीन फार्मर्स टू मार्केट बनते हैं, क्योंकि फार्मर्स को एडवाइजर की जो एडवाइजरी होती है उसे हर एक चीज़ की एडवाइजरीज डिफरेंट लेंगे। जैसे आप देखेंगे कि मैं फिग कम्युनिटी ले रहा हूँ, फिग के लिए ग्राउंड में सॉइल के लिए काम करने के लिए अलग सॉइल साइंटिस्ट चाहिए, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग एंटोमोलॉजिस्ट चाहिए, उनको प्रोडक्ट हार्वेस्टिंग करने के लिए लेबर चाहिए, प्रोसेस करने के लिए फूड टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए, मार्केट में पहुंचने के लिए मार्केट एनालिस्ट चाहिए, प्रपोजल के लिए बिजनेस प्रपोजल वाला हर एक एक्सपर्ट चाहिए, मार्केट में उनको प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है तो प्रमोशन के लिए सेपरेट। तो इस सारी चीज़ में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मगर वो एक चैनल में फार्मर को और फार्मर कम्युनिटी को अवेलेबल नहीं होता है। तो फार्म क्या करता है कि 360 एंगल में जो सर्विसेज फार्मर्स को रिक्वायर है, कुछ थर्ड पार्टी और कुछ खुद हम सर्विस देकर फार्मर के लिए 360 एंगल वन रूफ मॉडल पे प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि लगता है स्टार्टअप के लिए मेन चीज़ें क्या हो सकती है और आप उसमें मतलब बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए और द फार्म उसको क्या हेल्प करता है? मतलब अभी देखो, एक एंटरप्रेन्योर है, उसका बस स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, उसको कुछ भी जानकारी नहीं है, बस उसके पास आइडिया है, डेटा है, तो द फार्म उसको क्या हेल्प करता है? द फार्म क्या करता है, मार्केट एनालिसिस द फार्म के बहुत स्ट्रॉन्ग है, टीम भी है कि उन्होंने एक्सपर्टी की है स्टार्टअप में। तो हम क्या करते हैं, उनका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उनको ग्रो कैसे करना चाहिए इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। मतलब यानी कि हर एक स्टार्टअप को फ्रॉम सीड टू प्लेट, मतलब शुरू करने से मतलब बड़ा करने के लिए जो कुछ भी कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, बिजनेस के लिए प्रपोजल चाहिए, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एग्री स्टार्टअप के नाम से द फार्म जाना जाता है। और आपके लिए मतलब आप चार्जेस, आपके जो चार्जेस है, ये सब स्ट्रैटेजीज, एडवाइजरीज, कंसल्टेंसी आप करते हैं, तो इसके लिए चार्जेस वगैरह कैसा रहता है, इसके बारे में ज़रा आप जानकारी दीजिए। तो क्या होता है कि जो पैकेजेस है अकॉर्डिंग टू पर्सन वो चेंज होते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। कुछ चीज़ें के लिए बहुत कम टाइम लगता है तो पैकेजेस छोटे होते हैं, कुछ काम के लिए लॉन्ग टर्म काम करना पड़ता है तो पैकेज चेंज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन और अकॉर्डिंग टू फार्मर उनकी जो वर्क प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग पैकेजेस यहाँ पे चेंज होते हैं। तो सर अभी ये कर दिया, अब लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जिसको स्टार्टअप में कुछ करना है, जिसके दिमाग में आइडिया है, अगर वो लोगों को आप तक रीच करना है, मतलब आप तक पहुंचना है, तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में और आपके एड्रेस के बारे में ज़रा बताएं। मेरा स्टार्टअप केडगांव तालुका दौंड डिस्ट्रिक्ट पुणे महाराष्ट्र में लोकेट है। मेरा खुद का मैं नंबर आपको बता 7507610449 और मेरा दूसरा एक नंबर है 7397879181। ये मेरा दूसरा नंबर है।